हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वर्णकार महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश से संगीत विषय में विषय विशेषज्ञ पद पर पदस्थ हूँ और आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि बीए तृतीय वर्ष मेजर सब्जेक्ट का विषय है तानसेन द लाइफ स्केच एंड म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन, संगीतक योगदान एवं जीवन परिचय। इस टॉपिक के अंदर आप जानेंगे तानसेन की बायोग्राफी, जीवन, तानसेन का संगीतक योगदान, उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं, ग्रंथ लिखे गए हैं और राग और पुस्तकें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। इस टॉपिक में आप साथ ही सीखेंगे कि तानसेन रामतनु से मियाँ तानसेन कैसे बने, उन्हें संगीत सम्राट तानसेन की उनकी जो जर्नी है वह उनके जीवन में किस प्रकार व्यतीत हुई, और तानसेन के संगीतक योगदान की खोज, जो कि इस चैप्टर को डिस्कस करने पर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार तानसेन जी द्वारा नए नए संगीत रचनाओं की खोज की गई है। भारतीय संगीत पर तानसेन का प्रभाव और उनकी विरासत अर्थात ग्वालियर घराना और ध्रुपद गायन की परंपरा, जो कि प्राचीन भारतीय संगीत की रही हैं, और मुगल दरबार में तानसेन की भूमिका, यह भी ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि चूँकि सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक तानसेन थे, तो इनकी क्या भूमिका वहाँ पर थी, इसको भी हम इसमें जानेंगे। साथ ही तानसेन के संगीत नवाचारों का विश्लेषण, यह भी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट हमारा इस टॉपिक में रहेगा। चलते हैं। द लाइफ स्केच ऑफ तानसेन। तानसेन, यह नाम रामतनु से शुरू हुआ। रामतनु या तन्ना मिश्रा, जो कि इनका ओरिजिनल नाम था। तो रामतनु, जो कि श्री मुकुंद पांडे जी ग्वालियर के रहने वाले एक पुजारी, ग्वालियर के पास बेहट ग्राम है जो, उसमें रहते थे और साधारणतः पूजा पाठ का कार्य किया करते थे। उनके जो बालक हुए तन्ना मिश्रा अथवा रामतनु नाम से जिन्हें जाना जाता है, वही आगे चलकर संगीत सम्राट तानसेन और मियाँ तानसेन बने। आइए चलते हैं इनकी जर्नी पर। सन 1500 की लगभग की यह बात है जिस समय इनका जन्म हुआ है। तानसेन के जन्म के बारे में विभिन्न संगीतकारों, विद्वानों में अलग अलग मत हैं, किंतु 1506 से 32 की अवधि अधिकांशतः ग्रंथों में बताई गई है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान कलाकार जो मियाँ तानसेन अथवा रामतनु, तन्ना मिश्र, किसी भी नाम से कहें, जाने जाते हैं, इन्होंने अपना कैरियर रीवा साम्राज्य के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार से प्रारंभ किया था। तो यह भी एक पॉइंट है कि यह एक दरबारी गायक थे। चलते हैं इनकी जीवनी पर। तो जैसा कि आपने जाना, जन्म के समय रामतनु या तन्ना मिश्र नाम, इनके पिताजी मुकुंद पांडे, जन्म 1506 से 32 के लगभग, और इनका मुख्य जो व्यवसाय संगीत गायन, गायक के तौर पर, इसके अलावा रबाब और रुद्रवीणा जैसे वाद्यंत्रों में भी यह पारंगत थे। उन्हें परिष्कृत किया और उन वाद्यंत्रों में सुधार किया। इसके अलावा कुछ संगीतिक रचनाएं जिसमें विशिष्ट तौर पर ध्रुपद गायन वगैरह है, वो भी इनके महत्वपूर्ण कार्य रहा है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में, तो यहाँ तक पहुँचने की जो इनकी जर्नी है उसको देखते हैं। तानसेन की फैमिली में विवाह के उपरांत तानसेन की 5 संतानें हुईं, जिनमें से 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। यह पांचों के पांचों संगीत के कुशल संगीतकार बने। और इनकी पत्नी के संबंध में एक और किंवदंती है कि सम्राट अकबर की जो पुत्री थी मेहरुन्निसा, तानसेन ने उनसे भी विवाह किया था। किंतु जो संगीतकार 5 संतानें हैं, यह उन्हें हुसैनी नाम की पत्नी से प्राप्त हुई थीं, जिनमें शरत खान सेन, बिलास खान, तरंग सेन, सूरत सेन और सरस्वती देवी का नाम आता है। इन्हीं के नाम पर, जैसे सरस्वती और बिलास खान जी के नाम पर बिलास खानी तोड़ी रागों के नाम भी आपको संगीत में देखने को मिलते हैं। हम इनकी जो जर्नी है रामतनु से
और मियाँ तानसेन बनने की, उस पर प्रकाश डालते हुए एक किंवदंती का आपको बखान करते हैं, जिसमें एक बार वन की ओर जा रहे स्वामी हरिदास जी, जो कि वृंदावन के रसिक संत और कवि और ब्रजभाषी एक गायक थे, वह वन से गुजर रहे थे और तानसेन जो रामतनु नाम का एक बालक था, उन्होंने गुजरते हुए देखा। उनके मन में एक चंचलता आई, क्यों ना इन संत को डराया जाए, और उन्होंने वृक्ष के पीछे छिपकर नाना प्रकार की आवाज़ें निकालना शुरू किया, जिसमें तारता वाली ध्वनि, पपीहा की पीहू पीहू और गर्जना वाली, मंद सप्तक की, भालू की और शेर की ध्वनि इत्यादि निकाला, जो सुनकर इतनी हृदय स्पर्शी और मार्मिक ध्वनियाँ थीं कि श्री संत स्वामी हरिदास जी भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें लगा कि इस बालक के कंठ में एक अद्भुत शक्ति है और यह शिष्य बनाया जाना चाहिए। इसके बाद इस विषय पर मुकुंद पांडे जी, जो कि उनके पिता थे, उनसे चर्चा हुई होगी, और ऐसा जो कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से किंवदंती है। तानसेन जी को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रभावित किया हरिदास जी को, और उन्होंने उन्हें सिखाने का निर्णय ले लिया। इसके बाद एक उल्लेख और मिलता है कि ब्रज संत, जो कि हिंदू संत थे, स्वामी हरिदास जी, इनके अतिरिक्त मोहम्मद गौस, जो कि एक रहस्यवादी फकीर थे, इनसे भी तानसेन जी ने शिक्षा ग्रहण की और इनके पास सेवाएं दी, जिससे तानसेन के जीवन में हिंदू और मुस्लिम दोनों संगीत परंपराओं का एक अद्भुत सम्मिश्रण उत्पन्न हुआ, जो कि हम आगे पार्ट बी में इनकी सांगीतिक योगदान में स्पष्ट झलक देख सकते हैं। क्वेश्चंस आंसर में अब आपसे जानना चाहूँगा कि तानसेन के बचपन का अथवा वास्तविक नाम क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा कि तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु अथवा तन्ना मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के गुरु कौन हैं? तो प्रथम गुरु, जो कि बाल्यावस्था से इन्हें प्राप्त हुए थे और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गुरु शिष्य प्रणाली के अंतर्गत तानसेन की शिक्षा दीक्षा कराने वाले प्रमुख गुरु या प्रथम गुरु श्री स्वामी हरिदास जी वृंदावन से हैं। इसका यह आंसर है। चलते हैं सेकंड पार्ट बी। इसमें आप जानेंगे तानसेन का सांगीतिक योगदान। तानसेन की संगीत रचनाओं में बहुत से विषय शामिल थे, जैसे राग मियाँ की सारंग, राग मियाँ की तोड़ी, राग दरबारी कानड़ा इत्यादि, और कुछ स्तोत्र भी जैसे गणेश स्तोत्र इत्यादि हिंदू पुराणों पर आधारित लिखे। किंतु इन सब में प्रमुख बात थी तानसेन जी का ध्रुपद गायन। ध्रुपद, जो कि हिंदुस्तानी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत प्राचीन और काफ़ी प्रचलित गायन प्रणाली है। ध्रुपद, जैसा कि आप बीए संगीत के विद्यार्थी जानते हैं कि ध्रुव पद दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्रुव धन पद, अर्थात ऐसी रचना, ऐसी गायन रचना जो स्थिर है, जिसमें स्थिति के स्तर पर जरा सा भी चलायमान नहीं हो सकता है, ध्रुपद कहलाती है। इसके 4 प्रमुख तत्व हैं, स्थायी, अंतरा, आभोग, संचारी। इस प्रकार यह ध्रुपद की जो रचना इन्होंने करी, ध्रुपद का जो प्रचार किया, वह अद्वितीय है। हालांकि ध्रुपद के संबंध में राजा मानसिंह तोमर जी का नाम विश्वविख्यात है, और यहाँ तक कि ग्वालियर घराने की संगीत परंपरा में ध्रुपद गायन में अगर आविष्कार की बात ना करें तो प्रचार प्रसार में राजा मानसिंह तोमर जी का नाम आता है। किंतु तानसेन, मियाँ तानसेन की जो रचना, ध्रुपद रचना, वह भी अद्वितीय है। इसमें दोगुन, चौगुन और गमक इत्यादि का विशेष प्रयोग इनकी रचना, ध्रुपद रचना को अद्वितीय बनाती है। इसी क्रम में आगे जो इनकी सांगीतिक योगदान की विशेषता है, वह यह है कि मियाँ तानसेन की ज़्यादातर रचनाएं हिंदू पुराणों से ओतप्रोत और ली गई हैं, जिसमें ब्रज भाषा में रचित गणेश, सरस्वती, सूर्य, शिव, विष्णु, नारायण और कृष्ण अवतार जैसी देवी देवताओं की स्तुति लिखी गई थी। इसके बाद 1562 एक सन आता है, जो पिछले सन की अपेक्षा निश्चित है, क्योंकि
जन्म और मृत्यु के संबंध में मियाँ तानसेन का जन्म और मृत्यु दोनों ही इतिहासकारों के आधार पर विवादित है, किंतु 1562 वह वर्ष है जो अधिकांश आईने अकबरी और एच ए पोपले इत्यादि विद्वानों ने अपने ग्रंथ में जिसकी पुष्टि की है। 1562 के समय जब इन्होंने 1562 तक राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में अपनी सेवाएं दी और यह एक इस स्तर पर 1562 तक एक निपुण दरबारी संगीतज्ञ बन चुके थे। चूँकि दरबारी गायन करते करते इन्होंने अपनी संगीत साधना को इतना दृढ़ कर लिया कि स्वयं सम्राट अकबर द्वारा रामचंद्र बघेल को आमंत्रण और न्योता दिया गया कि संगीत सम्राट तानसेन हमें प्रदान किया जाए। चूँकि प्रारंभ में तानसेन इस बात पर राजी नहीं हुए, किंतु 60 वर्ष की आयु में तानसेन ने सम्राट अकबर का न्योता स्वीकार कर उनके दरबार में शामिल हुए, जहां उन्हें नाना प्रकार की उपाधियां, जिनमें मियाँ की उपाधि, संगीत सम्राट इत्यादि से अलंकृत किया और वहां पर उन्होंने एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में संगीत के क्षेत्र में बेहद सौंदर्यपूर्वक कार्य किया। इसी क्रम में हम जानते हैं तानसेन के 16वीं शताब्दी के संगीत अध्ययन ने कई लोगों को प्रेरित किया। बहुत से घराने हैं, संगीत विद्यालय हैं जो मियाँ तानसेन को ही अपना संस्थापक मानते हैं। इनकी अद्वितीय ध्रुपद रचना की जैसा कि चर्चा कर ही चुके हैं और प्रमुख रागों में राग दरबारी कानड़ा जो कि राग थाट आसावरी से उत्पन्न होता है और यह आज भी महत्वपूर्ण रागों की श्रेणी में है आपके एमए प्रथम सेमेस्टर में। इस प्रकार मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी, राग मियाँ मल्हार और मेघ मल्हार जैसी प्रसिद्ध रागों की रचना इन्हीं के द्वारा की गई और साधना की गई। रागों के संबंध में एक किंवदंती यह भी है कि प्रतिस्पर्धा के दौरान एक बार सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन जी द्वारा राग दीपक का इस प्रकार से गायन किया गया था कि बुझे हुए दीपकों की लौ में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। चूँकि यह किंवदंती है, विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने इस पर अभिमत प्रकट किए हैं और राग दीपक जो कि अब आजकल विभिन्न थाटों में है, वह मूल स्वरूप जिसकी यहाँ चर्चा की गई है इतिहास में और ग्रंथों में स्पष्टता नहीं मिल पाता है। इसी क्रम में आगे वादक के और वाद्य निर्माण के रूप में जय वाद्यंत्र, रबाब और रुद्रवीणा के परिष्कृत परिमार्जित रूप और आविष्कार के लिए इनका नाम जाना जाता है। तानसेन जी की ध्रुपद रचनाओं और नए रागों के निर्माण से भारतीय हिंदुस्तानी संगीत की जो परंपरा है उसमें बहुत ही योगदान देखने को मिलता है। और अब हम चलते हैं मियाँ तानसेन का भारतीय संगीत में सांगीतिक योगदान की ओर, जिसमें इनकी प्रमुख 4 बिंदुओं का अवलोकन हम करेंगे। प्रथम, तानसेन द्वारा रचित ध्रुपद का अवलोकन, जो कि एक अद्वितीय रचना है। वैसे तो ध्रुपद गायन में और ध्रुपद के आविष्कार में राजा मान सिंह तोमर जी का बहुत ही विशेष योगदान मिलता है, किंतु तानसेन भी 15वीं-16वीं शताब्दी में ध्रुपद की एक विशिष्ट रचना और विशिष्ट गायन प्रणाली का आविष्कार किया। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट देखते हैं, आविष्कृत रागों का परिचय। तानसेन जी द्वारा रचित रागों में राग दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग, तोड़ी और भी कई मेघ मल्हार जैसी रागें हैं जिनकी रचना तानसेन जी द्वारा की गई और उन पर काफ़ी अच्छी साधना प्राप्त की। इसके अतिरिक्त तानसेन जी द्वारा प्रचारित वाद्य, जिनमें रबाब और रुद्रवीणा, इन दोनों वाद्यों का उल्लेख प्रमुखता आता है। हालांकि गायन के दौरान तानसेन जी तानपुरा का प्रयोग करते हुए ऐसा चित्र भी हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके अतिरिक्त ग्रंथों का पठन, जिससे आशय है तानसेन द्वारा रचित ग्रंथ, जिनमें सारी रचनाएं स्वयं तानसेन जी द्वारा की गई हैं। चलते हैं सांगीतिक योगदान की ओर। ध्रुपद की चर्चा करते हैं
तो ध्रुपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्रुव धन पद, जिसका अर्थ होता है ध्रुव अर्थात अटल, जो स्थिर है, जिसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का चलायमान नहीं होता है। पद अर्थात संगीतिक रचना। ध्रुपद एक ऐसी गायन रचना है जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीनतम शैली का प्रयोग करते हुए सभी निश्चित नियमों का पालन किया जाता है। इसके 4 मुख्य बिंदु होते हैं, स्थायी, अंतरा, आभोग और संचारी। इन्हीं चारों के अंतर्गत रहकर, इन्हीं के नियमों में बंधा होकर ही ध्रुपद का गायन किया जाता है। मियाँ तानसेन द्वारा जो भी ध्रुपद गायन किए गए वह अधिकांशतः हिंदुओं के पुराणों पर आश्रित थे। उनके अतिरिक्त भी कुछ मिश्रित यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने उनकी जीवनी में देखा कि मियाँ तानसेन ने मुस्लिम संत जो कि रहस्यवादी फ़कीर मोहम्मद गौस के साथ भी सेवाएं दीं, और हिंदू जो संत थे स्वामी हरिदास जी के वह प्रथम और बाल्यकाल से ही शिष्य बन गए थे। इस कारण से इनकी ध्रुपद गायन में भी हिंदू और मुस्लिम संगीत प्रणाली का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। जैसा आप इसमें आते हैं, ध्रुपद की 4 तुकें होती हैं, है ना, जो हमने आपको अभी बताई हैं, स्थायी, अंतरा, आभोग और संचारी। इसके अतिरिक्त ध्रुपद जो होता है वह इसमें अक्षर संख्या नियम का अभाव है। तालों की अगर हम चर्चा करें तो ध्रुपद में मुख्यतः चौताल, सूलताल, ब्रह्मताल और रुद्रताल का ही प्रयोग किया जाता है। तानसेन के सांगीतिक योगदान में ध्रुपद के अतिरिक्त अगर दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है तो वह योगदान है आविष्कृत रागों का, जिनमें प्रमुखतः हमें 4 राग, जो पूर्व में भी हमने चर्चा की है, देखने को आती हैं। राग दरबारी कानड़ा, राग मियाँ मल्हार, राग मियाँ की सारंग, एक तोड़ी राग, इनकी हमने पूर्व में भी चर्चा की है। वर्तमान में जो राग दरबारी कानड़ा है वह आसावरी थाट से लिया गया है। आसावरी थाट की जो राग दरबारी कानड़ा वर्तमान में गाया जाता है, यह द्वितीय प्रहर में गाए जाने वाला राग है और काफ़ी गंभीर प्रकृति का राग है। इस राग को अकबर द्वारा इतना पसंद किया जाता था कि बार बार तानसेन से गाने का आग्रह उनके द्वारा किया जाता था। इसी कारण से कानड़ा राग को दरबारी कानड़ा नाम प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें दरबार शब्द जोड़ा गया। दरबारों में गाए जाने के कारण यह राग विलंबित लय में बहुत ही सुंदर लगता है। जी हाँ, राग दरबारी कानड़ा एक गंभीर प्रकृति का राग होने के साथ साथ विलंबित लय में गाए जाने वाला राग है, और यह पूर्णतः जो कानड़ा अंग से बना हुआ राग है, तानसेन की मूल आविष्कार माना जाता है। चलते हैं अगली राग की ओर, राग मियाँ मल्हार। राग मियाँ मल्हार यह भी संगीत सम्राट तानसेन द्वारा रचित राग है। इस राग का उद्भव काफ़ी थाट से हुआ है। इम्पोर्टेंट बात है, काफ़ी थाट, और मल्हार अंग लगा हुआ है। जिस प्रकार दरबारी कानड़ा अंग से थी, यह मल्हार अंग का राग है। मल्हार अंग के इस सुंदर से राग में कोमल गा और दोनों नी लगते हैं। कोमल गा और दोनों नी के अलावा सभी स्वर लगते हैं। बाकी के स्वरों के प्रयोग की वजह से इसकी जाति के संबंध में बहुत भिन्नता भी आई है। जैसे कुछ विद्वान इसे संपूर्ण, तो कुछ औड़व सौड़व, ये जो जाति वाली बात है इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब आते हैं राग मियाँ की तोड़ी। इस राग का निर्माण भी तानसेन द्वारा किया गया है। कुछ समय पहले इसे तोड़ी कहा जाने लगा, है ना। यह अपने थाट का एक स्वतंत्र राग है, रागांग के रूप में गिना जाता है, और इसमें कोमल ऋषभ, गांधार और धैवत, साथ ही साथ तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं राग मियाँ की सारंग। इसका उद्भव भी काफ़ी थाट से हुआ है।
और इस राग में गांधार स्वर वर्जित है, अर्थात गा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोनों निषाद और बाकी स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। यह इस राग की विशेषता है। सारंग और मल्हार के मिश्रण से बनने के कारण इसका नाम और तानसेन की रचना होने के कारण ही इसका नाम राग मियाँ की सारंग रखा गया। आते हैं नेक्स्ट योगदान पर, जो मियाँ तानसेन का भारतीय उत्तर भारतीय संगीत को है, वह है वाद्य यंत्र पर। वैसे तो मूलतः तानसेन एक गायक के रूप में जाने जाते हैं और गायकी में भी ध्रुपद गायन इनकी प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त ये जो 4 रागें हमने देखी, यह इनका मूल आविष्कार है। बाकी सभी थाटों पर बहुत सारी रागों का इन्होंने आविष्कार और साधना, आविष्कार के साथ साथ साधना की है। अब आते हैं तानसेन द्वारा प्रचारित वाद्य, अर्थात आविष्कार में तो बहुत से विद्वानों के विभिन्न मत हैं, किंतु प्रचार जैसे कि रबाब, यह माना जाता है कि रबाब का आविष्कार और प्रचार तानसेन द्वारा ही किया गया। रुद्र वीणा भी इनके द्वारा बजाए जाने वाला एक प्रमुख वाद्य यंत्र रहा है। तो श्री H.A. पोपले ने अपनी पुस्तक द म्यूजिक ऑफ इंडिया में इन दोनों वाद्य यंत्रों को तानसेन जी की रचना होना बताया है। नेक्स्ट है ग्रंथों का प्रणयन, अर्थात हिंदुस्तानी संगीत में वो कौन से ग्रंथ और पुस्तकें हैं जो तानसेन द्वारा रचित हैं। तो इस चैप्टर में आपको रागमाला, संगीत सार और गणेश स्तोत्र, यह 3 रचनाएं आपको प्रमुखता देखने को मिलती हैं। रागमाला, इसमें इनके द्वारा साधित और रचित रागों का वर्णन है। कुल 133 की लगभग इसमें रागें हैं। दूसरा संगीत सार, यह भी संगीत के विभिन्न सिद्धांतों, नियमों पर आधारित एक ग्रंथ है जो तानसेन की मूल रचना के रूप में जाना जाता है। और तीसरा गणेश स्तोत्र, जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है, गणेश स्तोत्र विष्णु जी की स्तुति और काफ़ी सारे हिंदू पुराणों पर आधारित इनके द्वारा रचनाएं की गई हैं, किंतु लिखित रूप में गणेश स्तोत्र एक ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। रागमाला, रागमाला यह एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें 311 दोहे दिए गए हैं और इन दोहों के माध्यम से तानसेन ने काफ़ी संगीत की बारीकियों को प्रकट किया है। इसके आरंभ में जो दोहा है वह इस प्रकार है: सुर मुनि को प्रणाम करी, सुगम करो संगीत, तानसेन वाणी सरस, जान गान की प्रीत, देखो शिवमत भरत मत, हनुमत मत जोई, कहे संगीत विशार के, तानसेन मत सोई। इस दोहे में भरत मत, शिव मत, हनुमत मत, यह संगीत के जो 4 मत हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। और इसी प्रकार से संगीत के जो लक्षणों को लेते हुए एक वाग्यकार के गुणों का प्रयोग करते हुए तानसेन ने रागमाला ग्रंथ का निर्माण किया है। रागमाला का जैसे सुरमुनि को प्रणाम करी, सुगम करो संगीत, तानसेन वाणी सरस, जान गान की प्रीत, जो उनकी वाणी और गायन की भव्यता को दिखाने वाला है। ये मतों पर आधारित है। तीसरा, इसमें संगीत नाम लक्षण करके दोहा दिया गया है। इस दोहे में तानसेन कहते हैं: गीत वाद्य अरु नृत्य को कहो नाम संगीत, तानसेनी सुमतंग मुनि, भरत मते हो थीत। अर्थात संगीत क्या है? जैसा कि गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम च संगीत मुच्यते आपके अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है, ठीक इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में तानसेन जी ने लिख दिया था, गीत वाद्य और नृत्य को मिला जुलाकर संगीत कहते हैं।
तो यह रागमाला की तीसरी दोहे में संगीत की डेफिनेशन को तानसेन जी द्वारा लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से संगीत के भेद बताते हैं रागमाला का चौथा दोहा, जिसमें तानसेन जी द्वारा अद्भुत रचना करते हुए कहा है, द्वय प्रकार संगीत है मारग देसी जानू, मारग ब्रह्मादिक कहो देसी देसनी मानू। अर्थात संगीत के दो भेद बताए गए हैं, एक भेद मार्गी संगीत और दूसरा भेद देशी संगीत। मार्गी जो नारद से और देवी देवताओं से आया है, स्वर्गलोक से सीधा धरती पर आया है। देशी संगीत जो हमारे यहाँ गाया जाता है वह संगीत। तो इस प्रकार संगीत के भेद को भी चौथे दोहे में तानसेन द्वारा प्रकट किया है। हेतुहीन हेडिंग देकर तानसेन जी द्वारा पांचवें दोहे में लिखा है, गीत वाद्य अरु नृत्य रस साधारण गुण जोई, तानसेन उपजे नहीं सो संगीत ना होई। इस प्रकार से अपनी साहित्यिक और गायन की भव्यता को जोड़ते हुए रागमाला में संगीत के गुणों का वर्णन किया है। अगला दोहा नाद लक्षण पर प्रकट करते हैं। मियाँ तानसेन संगीत की सूक्ष्मतम परिभाषाओं को परिभाषित करने के लिए इस प्रकार से रागमाला में दोहे लिखे हैं, जिसमें नाद लक्षण कहता है प्रकार जो नाद है राख्यो सुरमुनि जानी, तानसेन जू कहो है बहुवत तिने बखानी। यह नाद के लक्षण को बता रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नाद के भेद। जैसा कि हम आज के ग्रंथों में पढ़ते हैं आहत नाद, अनाहत नाद और काफ़ी सारे नाद के बारे में डिटेल, वही आपका तानसेन जी ने 15वीं-16वीं शताब्दी के इस ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है, नाहत नाद जो मुक्ति दे, आहत रंजक जानी, भव भंजन मियाँ प्रगट, नादकई कहो बखानी। अर्थात आहत नाद कौन सा है, अनाहत नाद कौन सा है। तो जैसा कि आप छात्र जानते हैं, आहत नाद जो वास्तविक नाद हमें सुनाई देता है, जो प्रकट होता है नाद, अनाहत नाद जो हृदय में है। इस प्रकार से नाद के भेद भी इन्होंने अपने ग्रंथ रागमाला में बताए हैं। आहत अनाहत में भेद भी किया है, जैसे नाहत बाजत आपुही, आहत देव बजाई, तानसेन संगीत मत इनके कहे स्वभाई। जो हमने अभी डिफरेंस जाना नाहत और अनाहत नाद में, वह रागमाला के 8वें दोहे में इस प्रकार से तानसेन ने दिया है। इसी क्रम में आप नाद के लक्षण जो रागमाला में बताए गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि मियाँ तानसेन ने जब रागमाला ग्रंथ को लिखा तो एक वाग्यकार के गुणों के अनुसार सभी परिभाषाओं को समाहित करते हुए एक लयबद्ध दोहे के रूप में उन्होंने लिखा है। आहत लक्षण वायु अग्नि संजोग ते उपजत आहत नाद, तानसेन संगीत मत कहो सूरनी ब्रह्मांड। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नाद की जो हमें लक्षण के रूप में पता चलती है कि वायु प्लस अग्नि इनके संयोग से जो बनता है उसको हम आहत नाद कहते हैं, और वास्तव में यही नाद का संगीत में प्रयोग किया जाता है। ऑर्डर संख्या कथन। तो पूर्व में हमने तानसेन द्वारा रचित रागों का वर्णन किया, उसमें हमने बताया कि थाट आसावरी से राग दरबारी कानड़ा का निर्माण जो तानसेन जी ने गाई है, उसमें हमने जिक्र किया यह इस जाति की है। तो आखिर राग की जाति क्या है? औड़व, सौड़व, संपूर्ण। और औड़व सौड़व संपूर्ण जो राग हैं तो इनकी संख्या कैसे निर्धारित होती है? तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। राग की जाति इस प्रकार होती है, आरोह और अवरोह से हम निर्धारित करते हैं। आरोह से अर्थ होता है जाने वाले स्वर और अवरोह उतरने वाले स्वर। अब अगर आरोह में आपके जितने स्वर लगेंगे वह राग की जाति को निर्धारित करेंगे। अर्थात अगर 7 स्वर लग रहे हैं सारे गामा पाधानी, तो यह कहलाएगी संपूर्ण। और अगर अवरोह आरोह में 7 स्वर नहीं आ रहे हैं, आपके 6 स्वर आ रहे हैं, से कोई भी 6 स्वर, सारे गामा पाधानी में से कोई भी 6 स्वर, तो उसको हम कहेंगे साडव।
और कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिनमें मात्र 5 ही स्वर आरोह में आते हैं, तो उसको कह देते हैं आडव। इस सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्मूले से आपने जाना कि संख्या कैसे, इसी चीज को तानसेन ने रागमाला में साहित्यिक रूप से वर्णित किया है। तो इसी प्रकार जब आरोह की जगह यही कॉन्सेप्ट अवरोह में आएगा तो संपूर्ण, साडव और आडव। अब जाति कैसे बनेगी? अगर किसी राग में जाते समय 7 स्वर लग रहे हैं और उतरते समय 5 लग रहे हैं तो उसकी जाति होगी संपूर्ण और आडव। यही कॉन्सेप्ट को मियां तानसेन द्वारा 15वीं शताब्दी में 50वां दोहा जो उनका था रागमाला का, उसमें उन्होंने बताया कि ओडव 120 हैं, तान कहे एह जानू, हर तानन में तान जो 40-40 मानो। उन्होंने तो और अंदर से बखान कर दिया। ये तो 7, 6, 5 आपको सिर्फ समझाने के उद्देश्य से है। तो इस प्रकार से रागमाला में ये संगीत की जो न्यूनतम बारीकियां हैं वह तानसेन द्वारा परिभाषित और बहुत ही विश्लेषित रूप से समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब हम आते हैं वादी लक्षण। ये संगीत के मूल सिद्धांत हैं। जो स्वरों को हम कहते हैं राग में, हमने आपको अभी दरबारी कांडा की ही बात करी, उसमें हमने बताया वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी क्या हैं ये। तो वादी स्वर, संवादी, ये कौन होते हैं? तो वादी स्वर, इसको राजा स्वर भी कहते हैं, अर्थात जो स्वर राग में सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाए। तो इसी से घटते हुए क्रम में जो इसके बाद लगे वो संवादी, जो इसके बाद कम यूज हो तो अनुवादी, और फिर एक ऐसा स्वर होता है जिसका प्रयोग ही नहीं किया जाता राग में, या बहुत ही आपवादिक परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं विवादी स्वर। तो ये जो विवादी स्वर है यह केवल तभी प्रयोग किया जाता है जब राग में सौंदर्य लाना हो, और मियां तानसेन तो राग में सौंदर्य लाने और नए नए आविष्कार करने के लिए ही जाने जाते थे। तो उन्होंने वादी लक्षण को बताते हुए यह वादी संवादी कहो विवादी जान सो देखी, तानसेनी संगीत मत अनुवादी को लेखी, वद करे ताको कहे वादी ताको नाम, बराबरी संवादी है जानो आवे काम। ये डेफिनेशन जो हमने आपको समझाया इसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है कि स्वरों के प्रयोग होने के अनुसार उनके वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी नाम दिए गए हैं। अब चलते हैं हम आगे, रागांग। यहाँ रागांग की भी चर्चा तानसेन द्वारा अपने ग्रंथ रागमाला में की गई है। राग अंग जासो कहे छाया पैर दिखाई, तानसेन जे ही सुनेत बढ़त सदा चित चाई। अर्थात रागांग वह होता है जो एक राग की छाया दूसरे राग में दिखाए। तो जैसे कान्हड़ा अंग, मल्हार अंग हमने जो चर्चा करी, और तानसेन ने प्रयोग भी किया, मेघ मल्हार में मल्हार अंग का प्रयोग किया, और दरबारी कान्हड़ा में कान्हड़ा राग के अंग का प्रयोग किया। तो यही तो रागांग है, और यही उन्होंने अपने रागमाला के 73वें दोहे में रागांग को भी परिभाषित किया है। आगे आप देखते हैं भाषांग। भाषांग वासव कहे गावे भाषा छाह, तानसेनी मत जो कहो इह मत संगीत के माँ। इस प्रकार संगीत की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम परिभाषाओं को परिभाषित करने का प्रयत्न रागमाला ग्रंथ में किया गया है। रागमाला ग्रंथ में सप्त स्वर लक्षण भी बताए गए हैं, जो संगीत के 7 स्वर षडज, ऋषभ, मध्यम, गंधार, धैवत, निषाद, सारेगामा, पाधानी इन नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं को बखान करते हुए लिखा है, सरज ऋषभ गंधार अरु, मध्यम पंचम जानी, धैवत मियाँ कहत हैं बहुरी निषाद ही मानी। इस प्रकार 7 स्वरों के लक्षण भी मियाँ तानसेन ने इसमें बतलाए हैं। अब आते हैं हम सेकंड, जो उनका रचना है, भारतीय संगीत के लिए योगदान है, और जो दूसरा तानसेन का रचित ग्रंथ है वह ग्रंथ है संगीत सार। इसमें यह रागमाला की अपेक्षाकृत छोटा ग्रंथ है, और इसका
स्टार्टिंग इस प्रकार से होता है। एक दोहा है, सुर मुनि को प्रणाम सुगम कियो संगीत, तानसेन रस सहित हित जाने गयन प्रीत। गाने की प्रीत अर्थात गाने की प्रणाली को इन्होंने बतलाया है। गीत वाद्य अरु नृत्य को कहो नाम संगीत। यहाँ पे संगीत की डेफिनेशन दे दी है कि गीतम वाद्यम नृत्यम च संगीत में उच्यते, तीनों का योग जो है वो संगीत कहलाता है। तानसेन मन सहसि गनी भरत मतहि मन मीत। यहाँ पर भरत के मन मत की बात कही गई है। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में मत दिए हैं उसकी भी चर्चा इन्होंने की है। और द्वय प्रकार संगीत है, मार्ग देसी जान शाखा ब्रह्मादिक के कहो देसी देशी समान। इस प्रकार संगीत सार में भी, जैसा कि ग्रंथ के नाम से स्पष्ट है, संगीत का सार दे दिया है। जो रागमाला में हमने एक एक दोहों से और विस्तार पूर्वक जाना, संगीत सार ग्रंथ में उसी का ब्रीफ रूप में संक्षिप्त में वर्णन दिया गया है। अब आते हैं गणेश स्तोत्र। यह मियाँ तानसेन की तीसरी, अंतिम तो नहीं, तीसरी जो रचना है उसके जो प्रमुख रूप से ज्ञात है के रूप में आती है गणेश स्तोत्र। यह भी उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है जो तात्कालिक रुचि को ध्यान में रख के, अर्थात उस समय भक्ति भाव से ओतप्रोत होने के कारण उन्होंने लिखा गया है और श्री भगवान गणेश की स्तुति करते हुए लिखा है, जिसमें ए गणराजा गजानन जय विद्या जगदीश, सप्त स्वर सो गाऊं बजाऊं सब राग, रागिनी पुत्र बधुन सहित 36, 22 सुरत 21 मूर्छना 49 कोटि तान, आवें जगदीश तानसेन को दीजे 6 राग 36 रागनी ताल लय संगीत मध्य, मैं सो होवे कंठ प्रवेश। अब इसमें देखिएगा 22 श्रुति, संगीत में 22 श्रुतियाँ होती हैं, इन्होंने उल्लेख किया। 21 मूर्छना, आपकी 21 मूर्छनाओं का इन्होंने उल्लेख किया। इसी प्रकार संगीत की सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम चीज़ों को गणेश स्तुति में भी डालने का प्रयत्न किया है। आते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। पार्ट बी में आपने संगीतिक योगदान को जाना, जिसमें मियाँ तानसेन की प्रमुख रागें और ग्रंथों की चर्चा की गई है। जिसमें तानसेन ने कौन से राग रचे थे? तो तानसेन के द्वारा रचित प्रमुख रागों में राग दरबारी कानडा, मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग और दरबारी कानडा प्रमुख हैं। तानसेन के किस राग के गायन से दीपक जलने की या दिए में लौ आने की चर्चा की गई है? तो वह राग है राग दीपक, जो कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है या भिन्न भिन्न थाटों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तानसेन की बेटी, हाँ, तानसेन की एकमात्र सरस्वती नाम की जो पुत्री थी, उसने इस राग के जो प्रभाव से यह भी एक किंवदंती है कि जब दीपक राग की साधना अंतिम चरण पर पहुंची और महल में इतनी तपस बढ़ गई कि आग लगने की संभावना उत्पन्न हो गई, तब उनकी पुत्री सरस्वती द्वारा राग मेघ मल्हार गाकर बारिश करके सभी को बचाया गया था। तो यह राग मेघ मल्हार है जो यहाँ पर आती है। इस विषय पर और अधिक जानकारी आपको www.rudraveena.org और britannica.com/biography/तानसेन यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, विकिपीडिया से भी प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ग्रंथों में ऑथेंटिक रूप से अगर आपको ये जानकारी और इस विषय पर फर्दर रीडिंग्स चाहिए है तो आप हिंदुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका, जो कि भातखंडे द्वारा कई भागों में लिखी गई है, तो पंडित भातखंडे जी की भाग 3, भाग 4 क्रमिक पुस्तक मालिका, इसमें और संगीत विशारद इत्यादि किताबों में जो जीवनी है उसमें इस विषय पर आपको डिटेल मिल जाएगा। साथ ही इस विषय पर और अत्यधिक शोध जैसी जानकारी, जैसे रागमाला के दोहे इत्यादि आपको मैंने बताए, इन विषयों पर जाने के लिए आपको इन्फ्लीविड नेट और शोध गंगा जैसी वेबसाइट्स पर तानसेन के ऊपर जो शोध कार्य है
उस पर से भी आप विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपको संगीत सम्राट तानसेन का हिंदुस्तानी भारतीय संगीत में संगीतक योगदान और गुरु शिष्य परंपरा को उच्च शिखर तक ले जाने वाले तानसेन के अद्वितीय योगदान को मैं बतला पाया हूँगा। थैंक यू सो मच।